योगी जी का भगवा कपड़ा देख के लोग बड़े वो हो जाएंगे कि अरे पता नहीं किस तरह के कपड़ों में। सिंगापुर से 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा है और जापान से करीब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में आएगा। आप कैसे सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके आप जातियों को जातियों से लड़वा दो, झूठा प्रचार कितना भी कर लो, लेकिन योगी आदित्यनाथ को आप नहीं रोक पाओगे। तो क्या है कि किसी के कपड़े पे कमेंट कर देना ये सब बड़ी ओछी मानसिकता है। आप उनको जो है उनके काम से, उनकी नीतियों पर सवाल नहीं उठा पा रहे। जैसे हैं योगी आदित्यनाथ ऐसे ही रहने वाले हैं और लोग उसका सम्मान करते हैं। 2047 विकसित भारत, वो मिशन, वो विजन जो नरेंद्र मोदी ने दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के इस बात को कहता है कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा हमें उस पर काम करना है। योगी आदित्यनाथ, अगर आज निवेश आ रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश दर्शकों उत्तर प्रदेश की धरती पर, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें यकीन है हमारे साथ लूटपाट नहीं होगी। लोगों को कई बार यह लगता है कि कपड़ों से आदमी के काम की पहचान होती है, उसके नियत की पहचान होती है। कपड़ों से आदमी बेहद स्मार्ट लगता है या बुद्धिमान होता है या बेवकूफ़ होता है, ये कपड़ों के आधार पर कुछ लोग तय करते हैं। ये उनकी मानसिक बीमारी का लक्षण है, क्योंकि दिमाग का, सोच का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोगों ने, हमने सुना है देश की संसद में पहले भी कहा, ए बाबा जाके घंटा बजाओ घंटा। लालू प्रसाद यादव एक दौर में योगी आदित्यनाथ को देश की संसद में ऐसा कहा है उन्होंने कि ए बाबा बैठ जाओ। इस तरह की बातें देश के संसद में योगी आदित्यनाथ को लेकर कही गई। आज भी कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर कमेंट करते हैं कि अरे विदेश कैसे जाएंगे, अरे क्या करेंगे, अरे उनको क्या आता है, उनको विदेश की क्या समझ है। सुन लीजिए, सिंगापुर से 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा है और जापान से करीब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में आएगा। और ये वही बाबा कर रहे हैं जो भगवा कपड़ों में घूमते हैं। लोगों ने कहा कि योगी जी को तो इंग्लिश नहीं आती, योगी जी क्या करें। अरे भाई, चीनी राष्ट्रपति दुनिया में किसी मंच पर जाके चीनी बोलता है, जिसको वो समझना है सामने से ट्रांसलेट कर लेता है, समझ लेता है। भाषा आज के दौर में दीवार है नहीं, लेकिन कुछ मंदबुद्धियों को ये लगता है कि योगी जी चूंकि हिंदी बोलते हैं इसीलिए बिजनेस कम आएगा। योगी जी सिंगापुर भी चले गए, योगी जी जापान भी चले गए। जापान में तो एक परिवार एयरपोर्ट पर उनके कदमों में ऐसे दंडवत हो गया, माता और बच्चे जो थे, और सब हिंदी में बात कर रहे हैं कि योगी जी हमने हमारे बच्चों को हिंदी सिखाया है, योगी जी हमारा बच्चा ये वाला मंत्र भी जानता है। ये सब हमने देखा है। तो सवाल ये है कि वो देश जो सनातन, जिसका आधार है, और ऐसे में वो देश जो विवेकानंद का देश है, जो लोग भगवा पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक तौर पर भी और वैचारिक तौर पर भी एक साफ संदेश दे दिया है कि जो सनातन है और जो भगवा है वो कभी वैचारिक क्रांति को या फिर विकास की राह में बाधा नहीं है, बल्कि वो और भी मार्ग को सुलभ करता है। हमारे साथ हैं राहुल जी। राहुल जी, तो जिनको लगता है कि सूट बूट सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगा, और जिनको लगता है कि भगवा कपड़ा है इसीलिए पता नहीं कैसे बात करेंगे, नेताओं से मिलेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो सब बता दिया योगी आदित्यनाथ ने कि कैसे कम्युनिकेट होगा और कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा। प्रकाश जी, वो लोग जो कहते हैं कि योगी को मठ वापस चले जाना चाहिए, वो लोग जो कहते हैं कि एक संत कभी नेता नहीं बन सकता, वो लोग जो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो वेतन मिलता है वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो संत हैं, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि वो हर बार जो सपना देखते हैं उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। देखिए, 2.5 लाख करोड़ का निवेश जापान और सिंगापुर से मिलकर के भारत में आने वाला है इस दौरे के बाद में। 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं उन देशों के और भारत के बीच में। ये अपने आप में दर्शाता है, और दर्शकों, मैं भारत की अगर बात कर रहा हूं तो यहां केवल एक प्रदेश की बात कर रहा हूं, केवल उत्तर प्रदेश की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो भारत की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ, देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मोदी और योगी के बीच में ठीक नहीं है सिस्टम, लेकिन आप उनके भाषण को देखिए, जो वो ट्विटर पर लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को वो किस तरीके से उनको तवज्जो देते हैं, उनका आदर करते हैं, आप उस बात को देख लीजिए। देखिए, बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान करना, ये भारत की परंपरा है
और योगी आदित्यनाथ तो राजनेता होने से पहले एक संत हैं, वो तो भली भांति जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। नाथ परंपरा, जिस मठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, जो लोग आज उन पर सवाल उठाते हैं, आप उसका इतिहास उठा करके देख लीजिए, केवल यह जानने की कोशिश कीजिए कि उसका इतिहास कैसा रहा है, भारत के निर्माण में कितना उन्होंने योगदान दिया है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो कितने शिक्षित हैं और वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, वो देश के लिए क्या कर सकते हैं। जो लोग उनको करीब से जानते हैं, जिन्होंने उनके साथ में काम किया है, वो ये कहते हैं कि हमारी हवा टाइट हो जाती है। योगी आदित्यनाथ वो रात तक काम करते हैं, सुबह को फिर उठ जाते हैं। दर्शकों, हम नहीं कहते कि उनके पास में कोई ऐसी शक्ति है अद्वितीय, अदृश्य, लेकिन कुछ तो है उस बंदे में, योगी आदित्यनाथ में कुछ तो है। और जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, जो लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ वो कैसे लोगों से मुलाकात करेंगे, वो डील कैसे करेंगे, यह समझ लें। वो उनका एक भी भाषण, इवन जब वो बात कर रहे थे, लोगों से जब बात कर रहे थे, जो वहां के नेता थे, जब वो बात कर रहे थे, कंपनी के सीईओज थे, वो जब बात कर रहे थे, उन्होंने जो कुछ कहा अंग्रेजी में, वो उन्होंने समझा, सुना, सब कुछ किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात रखी तो वो हिंदी में ही रखी। कुछ लोग उसका भी मजाक बना रहे हैं। अरे भाई, सामने ट्रांसलेटर रहता है, और इवन अब तो ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो रियल टाइम पे आपकी भाषा को उनके भाषा में जो भी आप सुनना चाहते हैं, मान लीजिए सामने वाला हिंदी बोल रहा है, हमको इंग्लिश समझ आती है, तो वो रियल टाइम में ट्रांसलेट होके आ जाती है। लेकिन अब इतनी बुद्धि, इतना दिमाग उन नेताओं को ये लगता है, क्योंकि यहाँ तो लोगों को बेवकूफ़ हम बना देंगे, तो यहाँ जो उनके समर्थक हैं, उनके बीच अपनी शेखी भगाड़ने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। जबकि आज ज़माना इतना आगे चला गया है कि भाषाई मर्यादा या फिर भाषाई बांध दो लोगों के बातचीत के बीच नहीं है। सामने वाला आके मंडारिन में भी बोलेगा तो भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की भाषा का मजाक उड़ाया गया। एक दौर था जब नरेंद्र मोदी को लेकर भी लोग कहते थे कि अरे कैसे बोलेंगे, अरे कैसे जाएंगे, अरे इनको दुनिया नेता कैसे मानेगी, अरे अमेरिका ने प्रतिबंध आज ही इजराइल के संसद में उस व्यक्ति ने भाषण दिया है। यूएन में कई भाषण हो चुके हैं, अमेरिकी संसद में भाषण हो चुके हैं। दुनिया के 29 देश अपने यहाँ के सर्वोच्च अवार्ड से उनको नवाज चुके हैं। इसमें कहाँ भाषाई वो आ गया, अड़चन आ गया, या योगी मोदी जी को आता नहीं है, या भविष्य में कुछ ऐसा योगी जी के साथ होगा, या अब जो हो रहा है वो योगी जी को आता नहीं है, योगी जी बोल नहीं पाते हैं, योगी जी का भगवा कपड़ा देख के लोग बड़े वो हो जाएंगे कि अरे पता नहीं किस तरह के कपड़ों में। भाई, जो भी लोग विदेशों से भी आपने देखा, सिंगापुर हो या जापान हो, उन कपड़ों के सम्मान में लोगों ने हाथ जोड़ लिए। जो योगी जी का अपना व्यक्तित्व है, काम है, वो तो है ही, लेकिन जो कपड़े धारण हैं वो सिंप्लिसिटी को भी लोग सराह रहे हैं कि भाई क्या बात है, पहनने को, रहने को आप कैसे भी रह सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब आपने एक रास्ता चुना है वो बेहद मुश्किल रास्ता है। और अपने आप को आज के दौर में रोज एक ही कपड़ों में रखना, तब जब आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हो, आप कुछ भी कर सकते, कौन क्या करने वाला है। लेकिन आप जब इतने सिंपल हैं और आपको इस बात की जब परवाह ही नहीं होती है, तो जीवन में फिर उस व्यक्ति से बड़ा कोई होता नहीं है। हमको आपको बड़ी चिंता है कि आज ये वाली शर्ट है तो कल रिपीट ना हो जाए। योगी जी इस चिंता से मुक्त हैं और इसी बात का लोग सम्मान करते हैं। लोग सम्मान इसी बात का कर रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब राजनीति में आने से पहले वो उन भगवा कपड़ों को पहन चुका है। उसके बाद में जब वो सांसद बने, संसद में पहुंचे, तो उन्हीं कपड़ों को पहनते रहे। मुख्यमंत्री बन गए तो लोगों ने सोचा कुछ बदलाव आएगा, लेकिन वैसा का वैसा ही रहा मामला। अब लोगों ने सोचा अरे जब विदेश जाएंगे तो अब देखते हैं कि क्या बदलाव आएगा। कुछ बदलाव नहीं आया दोस्त, कुछ नहीं आया। जैसे हैं योगी आदित्यनाथ ऐसे ही रहने वाले हैं और लोग उसका सम्मान करते हैं। उन भगवा कपड़ों का देखिए, जिनको उससे जलन हो वो जलने वाले तो जलेंगे ही, इसके अलावा उनके पास में कुछ काम है नहीं। लेकिन समस्या इस बात की है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लोग उनके सम्मान में कितने लोग खड़े हुए हैं जो आदर करते हैं योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि वो भगवा कपड़े पहनते हैं। लोग उनको महाराज जी कहकर बुलाते हैं। इवन जो उनका सोशल मीडिया है, दर्शकों,
जो उनका मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर योगी आदित्यनाथ कार्यालय नाम से चलता है, वो भी जो लिखने वाले हैं उनको महाराज ही लिखते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज से उस जिले के, उस जनपद के जिलाध्यक्ष या फिर वहां के जो विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने आकर के मुलाकात करी, वहां महाराज जी ही लिखते हैं। तो योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। और लोगों ने तो यह भी कहा कि इससे पहले स्वामी विवेकानंद जी गए थे भगवा कपड़ों में, विदेश में जाकर के बताया था कि भारत क्या है, भारत के बारे में लोगों को यह बताया था, ऐसे होते हैं भारतीय, ऐसा है भारत देश। और वही तो योगी आदित्यनाथ आज बता रहे हैं। आज हम 2026 में हैं, बड़ी चर्चाएं इस बात की होती हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि ये नारा देने वाले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2047 विकसित भारत, वो मिशन, वो विजन जो नरेंद्र मोदी ने दिया, उसकी बात कौन कर रहा है? कौन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के इस बात को कहता है कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा हमें उस पर काम करना है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अगर इस बात को एक बार नहीं, वो लाखों बार कह चुके हैं कि हमें इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें देश को विकसित बनाना है तो उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना पड़ेगा। पहले उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो पहले आपको जनपद को विकसित बनाना होगा, और जनपद विकसित तब बनेगा जब गांव देहात, गांव पंचायतें जब वो विकसित होंगी। कहने का मतलब यह है कि हमें जमीनी स्तर पर मेहनत करनी होगी, काम करने होंगे, हम तब बड़ा बन सकते हैं। और अगर आज निवेश आ रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश दर्शकों उत्तर प्रदेश की धरती पर, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें यकीन है हमारे साथ लूटपाट नहीं होगी, क्योंकि उन्हें यकीन है जो हमारे व्यापारी हैं उनसे रंगदारी नहीं मांगी जाएगी, उन्हें यकीन है कि उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था यहां पर मिलेगी। योगी आदित्यनाथ वही तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कमाया, हमने लोगों का विश्वास जीता है। अगर उनसे यह पूछा जाता है कि महाराज जी आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो ये कहते हैं लोकतंत्र में जिसके साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो उसे कोई नहीं हरा सकता है। और ये समझिए दर्शकों, लाख षड्यंत्र आप रच लो, आप कितनी भी बात कर लो, आप कैसे सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके आप जातियों को जातियों से लड़वा दो, झूठा प्रचार कितना भी कर लो, लेकिन योगी आदित्यनाथ को आप नहीं रोक पाओगे। योगी आदित्यनाथ को अगर कोई रोक सकता है तो केवल भगवान रोक सकता है। बाकी यहां पार्टी, देखिए पार्टी के भीतर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है प्रकाश जी, उनसे जो बड़े नेता हैं, आप इस बात को समझ लीजिए वो योगी के बारे में क्या कहते हैं। अभी ताजा उदाहरण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का है, जो उन्होंने मेरठ की धरती से कहा। उससे पहले रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो कई बार ये कह चुके हैं। देखिए जो छोटे नेता हैं उनके बारे में तो आप कोई बहस नहीं कर सकते। देखिए हर किसी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, वो तो समय समय पर कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमें होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का क्या बिगाड़ लिया? वो चाहे विरोधी खेमे के हों, वो चाहे पार्टी के खेमे के हों, आपने कितनी कोशिशें कर ली, योगी आदित्यनाथ का आप क्या बिगाड़ पाए? योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता जा रहा है, और ये जो उनका विदेशी दौरा था, वहां से जो ये निवेश आया है, भविष्य के लिए जो तैयारी हो रही है, वो अपने आप में ये दर्शाती है कि समस्या पैदा करने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकाश जी, तो क्या है कि किसी के कपड़े पे कमेंट कर देना, ये सब बड़ी ओछी मान सकता है। आप उनको जो है उनके काम से, उनकी नीतियों पर सवाल नहीं उठा पा रहे। जनता के बीच जो उन्होंने अपने लिए भरोसा उत्पन्न किया है, उस भरोसे में किसी तरह का दाग नहीं लगा पा रहे, तो अब आप उनके कपड़ों के पीछे पड़े हैं, आप उनकी भाषा के पीछे पड़े हैं। जनता क्या लगता है कि जनता योगी आदित्यनाथ को क्यों मानती है? उन कपड़ों की वजह से। कपड़ा शायद बाद में आता है, लेकिन जो है वो उनका काम, जो उनका जुनून है, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल उन्होंने पूरे देश को दिया है। और यही कारण है कि अब एक बड़ा तबका ऐसा देश में तैयार हो गया जिसको लगता है कि भविष्य में मोदी जी जब तक हैं तब तक तो रहे ही, लेकिन जब भी मोदी जी जाएं तो मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर होना चाहिए। भाई जैसे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, भाई ये तो है कि वो अगर उस मठ के पीठाधीश्वर हैं जिसका बड़ा सम्मान है, तो जो साधु संत हैं, जो संत समाज है, अखाड़े हैं, वो योगी आदित्यनाथ को पहले जानते हैं कि भाई हाँ ठीक है, एक हैं हमारे जी योगी जी। लेकिन योगी को इस देश ने कब जाना? जब बाबा बैठ जाया करते थे धरनों पर, जब बाबा संसद में
जाकर के बोला करते थे कि हाँ भाई एक नेता है, गोरखपुर का सांसद है, एक संत है। आप समझिए, और वो नेता जब मुख्यमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो जैसे उत्तर प्रदेश की काया पलट करता है। योगी आदित्यनाथ को राजनेता मानते हुए, देखिए संत तो वो है ही, जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसे उन्होंने त्याग रखा है। आज जब अपने घर भी जाते हैं मिलने के लिए अपने परिवार वालों से, उनके घर वाले उनके पैर छूते हैं। समझिए दर्शकों, अपने बेटे के पैर छूते हैं क्योंकि वो संत है। लेकिन अब वो एक अच्छे राजनेता भी बन चुके हैं, एक ऐसे राजनेता बन चुके हैं कि मोदी के बाद लोग योगी का नाम लेने लगे हैं। तो ये उनके विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका और योगी की तरफ से बहुत बड़ा संदेश है कि बाबा को आप नहीं रोक पाओगे, लाख कोशिश कर लो। 2027 का चुनाव जब योगी आदित्यनाथ अगर जीत जाते हैं तो देखना दर्शकों फिर उसके बाद में क्या होता है, कैसे कैसे फैसले आते हैं, आप उनका इंतजार करना। दर्शकों, इस पूरे विश्लेषण पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।